नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों बादरा और नौर क्षेत्र की प्रमुख समस्या और प्रमुख खबर पर बात करेंगे, जो कि कल शुक्रवार को जिला परिषद की एक साधारण सभा की बैठक हनुमानगढ़ में हुई थी। उसमें नौर विधायक द्वारा बादरा के किसानों को पानी चोर जो करार दिया गया था, उसके ऊपर विशेष तौर से बात करेंगे। और बात करेंगे दोस्तों, जो कल बजरंग सारण के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय का घेराव किया गया था किसानों के साथ, और 30 तारीख को तैयारियां की जा रही है मलसीसर में चक्का जाम की, उसको लेकर भी बात करेंगे। अन्य आसपास की प्रमुख खबरों से आपको अपडेट करवाते हुए आज क्या खास है 21 मई को, इसके बारे में भी दोस्तों आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की विशेषताओं के साथ। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपको बताएंगे। तो 1904 को दोस्तों पेरिस में फुटबॉल संघ की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ, जिसका शॉर्ट नाम फीफा भी उनको कहते हैं, उसकी स्थापना दोस्तों आज ही के दिन हुई थी। और 1991 को हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आत्मघाती बम हमले में हत्या कर दी गई थी दोस्तों। उनकी पुण्यतिथि आज धूमधाम से देश में मनाई जा रही है। 1994 को सुष्मिता सेन ने दोस्तों 43वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया और विजेता रही थी, और मिस यूनिवर्स का खिताब दोस्तों जीता था, जो मनीला में संपन्न हुआ था। इसके अलावा 2010 में आज ही के दिन दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल का एक जिला है और संभावित गोरखालैंड एरिया है दोस्तों, इसके अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष रहे मदन तामंग की आज ही के दिन हत्या कर दी गई थी दोस्तों। यहाँ सुभाष घिसिंग बहुत बड़े नेता रहे हैं दोस्तों, और इसके अलावा मदन तामंग भी बड़े नेता थे, और इसके अलावा दोस्तों विमल गुरुंग भी यहाँ के बड़े नेता है। और यहाँ की राजनीति जो है दोस्तों, मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो गोरखालैंड की मांग बहुत पुरानी है, और दोस्तों ये लगातार जो है गोरखालैंड की मांग को लेकर यहाँ महीनों तक बंद रहता है, और इसके सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती है एक प्रकार से जब गोरखालैंड का आंदोलन यहाँ मुखर और प्रमुख रूप से उग्र रूप धारण करता है। तो कुल मिला के ये दार्जिलिंग जिला है दोस्तों, हिल साइड है, और घूमने के लिए, पर्यटक के लिए दोस्तों ये बहुत ही श्रेष्ठ जगह है भारत में, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी के एकदम पास में स्थित है। तो इसके अलावा दोस्तों 1960 में गामा पहलवान का आज के दिन 21 मई को निधन हुआ था, और 2121 को एक प्रकार से प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख रहे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ था दोस्तों। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दोस्तों आज ही के दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की शुरुआत जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2019 से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और आज दोस्तों आतंकवाद विरोध दिवस भी मनाया जाता है, जिसको हम एक प्रकार से भारत में इसको बलिदान दिवस भी बोलते हैं। 1991 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी एक आत्मघाती बम धमाके में, उसके बाद में ये दिवस मनाने की शुरुआत दोस्तों हुई थी। तो इसके अलावा प्रमुख खबर का जो भारत में आज एक खबर वायरल है दोस्तों, राहुल गांधी दोस्तों विदेश की धरती पर जाकर एक बार फिर से भारत को बदनाम करने की जो उनकी बयानबाजी है उसको लेकर पूरे देश में चर्चा छिड़ी है, और भाजपा उन पर हमलावर है। भाजपा के एक नेता ने तो उनको यहाँ तक कहा कि वो 51 वर्षीय अपरिपक्व बालक है। तो वो दोस्तों ये आखिर क्या है? एक बार राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने की इस प्रकार की बयानबाजी नहीं किया, अनेकों बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी बड़ी झेलिस रखते हैं? क्या उनको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के अलावा भी कोई दल यहाँ सत्ता में आ सकता है? या फिर उनकी ये बहुत बड़ी खीज होगी कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? और दोस्तों उनको चाहिए तो ये कि अब जो भारत की स्थिति है, जितनी तरक्की है, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूं तो इससे कहीं ज़्यादा भारत को तरक्की दिला सकता हूं, इस प्रकार की सोच होनी चाहिए थी। लेकिन वो बदनाम इस प्रकार करते हैं श्रीलंका, जो कि अराजकता का शिकार है, और वहाँ दोस्तों बहुत भीषण संकट छाया हुआ है, उससे भारत की तुलना करते हैं, पाकिस्तान से भारत की तुलना करते हैं। तो कैसे नेता है भारत के, ये भारत के प्रति इनकी सोच दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसे नेताओं को हम अपना
जो अग्रणी मानते हैं या दोस्तों आइकॉन मानते हैं, तो ये बड़ी एक प्रकार से शर्मसार करने वाली बात है भारत के लिए दोस्तों। तो ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। और दोस्तों आज बात करते हैं हम उस विषय की। उससे पहले दोस्तों एक खबर मैं आपको बताऊं तो 23 मई को दादी गौरी का 7वां विशाल जागरण बिरानी गांव में बादरा तहसील के लगने जा रहा है, जिसके आयोजक मंडल में जो है दादी गौरी सेवा समिति बिरानी की पूरी टीम इसमें लगी है। समस्त ग्रामीणों का भी इसमें साथ है और ग्राम पंचायत पूरी का इसमें योगदान होगा। बहुत भव्य ये जागरण दोस्तों दादी गौरी के मंदिर में हर साल लगता है और 7वां ये जागरण है। और इस बार इसमें प्रमुख गायक कलाकार जो कि भजन गायक कलाकार है वो शिरकत करने वाले हैं। राम मेर मेला है, राज मावर है, कुलदीप सागर है, पवन राठौड़ है, इसके अलावा संदीप जाखड़, बलवंत प्रजापति, मनोज प्रहलाद म्यूजिक ग्रुप आदि ये सभी इसमें शामिल है। और बड़ी संख्या में इसमें धर्म प्रेमी जन लोग जो है वो दोस्तों भाग लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों पहले जिक्र करते हैं हमें जो कल किसान सभा हुई थी, एक प्रकार से उपखंड का घेराव किया गया था बजरंग सहारण के नेतृत्व में दोस्तों। हमने उसके तमाम कवरेज के वीडियो भी साफ संदेश चैनल पर डाले हैं, ज़रूर आप देखिएगा। लेकिन दोस्तों इसकी क्या खास बात रही, क्या इसके मायने हैं, तो दोस्तों इसकी हम बात करें उससे पहले हमें जानना होगा कि क्यों ये घेराव किया गया था। तो ये घेराव दोस्तों जो मलसीसर और बोझला के किसानों का 2020-21 का फसल बीमा क्लेम रबी की फसल का जो रोका हुआ है बीमा कंपनियों द्वारा, इसको लेकर आक्रोशित से थे किसान। और दोस्तों किसानों के बार बार निवेदन करने पर भी, प्रक्रियाओं को पूरा करने पर भी इनका क्लेम जो है बकाया क्लेम वो बीमा कंपनियां नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार की इसमें बहुत बड़ी गलतियां मैं मानता हूं, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो दोस्तों इन कंपनियों की हिम्मत नहीं है कि किसानों का बीमा क्लेम रोक सके। और करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम रोक कर कितना ब्याज और मुनाफा ये कंपनियां सरकार से कमा रही होगी दोस्तों, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और किसानों को अगर समय समय पर ये सारी चीज़ें मिल जाए दोस्तों फसल बीमा क्लेम, तो किसान इस प्रकार की शिकायतें भी नहीं करेंगे और कुल मिला के किसानों की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। दोस्तों धूप और बरसात में तपने वाला, कड़ा संघर्ष करने वाला किसान इस कदर दुखी है। और दोस्तों इसी विषय पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। और जिस प्रकार से कल की बैठक थी दोस्तों, हम उसके मायने के और किसको क्या मांगे थी उनको लेकर हम आज आपको बताएं। तो दोस्तों क्रॉप कटिंग आंकड़े सार्वजनिक करने की इसमें मांगे रखी गई थी। गिरदावरी आधारित क्लेम देने की बात भी नेताओं द्वारा, वक्ताओं द्वारा कही गई। बजरंग सहारण ने अपने संबोधन में बहुत शानदार संबोधन के साथ दोस्तों स्पष्ट की थी सारी मांगे और चीज़ें और अपना उद्देश्य और किसानों के हित की सारी बातें। और बेनकाब किया था क्षेत्र के विधायक बलवान पुनिया के हर उस फेसबुक वाल से लिखी गई पोस्ट को दोस्तों, जो झूठ की बुनियाद पर थी। और उनसे सच का कोई दूर दूर से कोई सारोकार भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो बीमा क्लेम एक मुफ्त मिले, ये भी किसानों की मांग रही। और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया बहुत दोस्तों बहुत जटिल है, उसका सरलीकरण करने की मांग भी किसानों द्वारा रखी गई है। बहुत शानदार ये मांगे। और केसीसी के बंद खातों में भी क्लेम हस्तांतरण करने की मांग आदि भी थी। और बीमा कंपनियों के दावों का उचित निपटान भी जल्द से जल्द करने और सामूहिक मंच जैसी व्यवस्थाओं को स्थापित करने की बात की। और दोस्तों कुल मिला के जो बातें हुई उसके बाद में किसानों का आक्रोश देखते ही बनता था और सभी किसानों ने अपने दिल से यहाँ संबोधन दिया। ये सभा की बहुत खास बात थी। और 250 से कहीं अधिक दोस्तों 250 से कहीं अधिक एक साथ ज्ञापन दिए गए। ये बहुत बड़ी बात क्षेत्र में और एक रिकॉर्ड ज्ञापन देने की ये प्रक्रिया कल अपनाई गई। इसीलिए कल 20 मई का दिन जो है ज्ञापन दिवस के रूप में भी बादरा क्षेत्र में याद रखा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज्ञापन एक दिन में बादरा में 20 मई 2022 को कल दिए गए थे। किसान आंदोलन का एक जो घेराव था बजरंग सहारण के नेतृत्व
में इसको लेकर तो दोस्तों 30 मई तक का समय प्रशासन को दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया एक प्रकार से। और बजरंग साल ने अपनी फेसबुक वाल से भी इसका खुलासा किया कि 30 मई तक, क्योंकि जो 28-29 को शनिवार रविवार होने के चलते पूरी जो योजनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, किसानों की तैयारियां हैं वो नहीं हो पाएगी। और प्रशासन भी उस छुट्टी के दिनों में कोई खास चीज़ नहीं कर पाएगा। तो ये दिन अतिरिक्त प्रशासन को एक प्रकार से दिए गए हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग को जो है अनसुना ना करके उनके ऊपर अमल किया जाए और किसानों को राहत प्रदान की जाए। तो ये मलसीसर में किसान जो है तैयारी कर रहे हैं दोस्तों चक्का जाम करने की। तो बादरा में एक प्रकार से किसानों का आंदोलन रह रहकर लगातार दोस्तों लगता ही रहा है। और हम बात करें दोस्तों कल के एक प्रकरण की, जो कि हनुमानगढ़ में जिला परिषद की साधारण सभा की एक बैठक हुई थी। और उस बैठक में जिले के सभी उपखंडों से दोस्तों नेतागण भाग लेते हैं, जिला परिषद सदस्य भाग लेते हैं। और उस बैठक में दोस्तों जिला प्रमुख की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और इस बैठक की जो खास बात है दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसमें बिजली और पानी के मुद्दे छाए रहे। और उसके बीच में जब नौहर के विधायक अमित चचाण ने बोलना प्रारंभ किया तो दोस्तों बादरा के किसानों पर पानी चोर होने का आरोप लगाते हुए एक बार तो जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को भी दोस्तों लताड़ लगाई और उन पर गुस्सा हुए। उसके बाद में एक्शियन को लताड़ लगाई और कहा कि आप मुकदमों के अंदर आप ये मुकदमे दर्ज क्यों नहीं करते, जो चोरियां होती है उसको आप रोकने का काम क्यों नहीं करते। राजस्थान का पहला सिंचाई थाना नौहर में बना है, वो आखिर थाना क्या काम आएगा। दोस्तों इस प्रकार की बातें की जा रही थी। और जो रासलाना वितरिका है उसके नीचे आने वाले किसानों को पानी चोर विशेष करके बताया गया। तो वहाँ दोस्तों किस प्रकार से नौर के विधायक द्वारा किसानों को, बादरा के किसानों को पानी चोर करार दिया जाता है और कहीं दोस्तों बादरा के विधायक द्वारा बोझला और मलसीसर के किसानों को फ्रॉड की संज्ञा दी जाती है, जिसके ऊपर कल की बैठक में बजरंग सारण ने भी जो है कटाक्ष किया था। और विशेषकर महेंद्र गुज्जर ने तो लताड़ लगाई हमारे क्षेत्र के विधायक को और इसे शर्मसार करने वाला बताया कि मेरे क्षेत्र के किसानों को और उनका ही चुना हुआ प्रतिनिधि, उनको ही उनके ही वोटों से बना एक विधायक और उनको ही फ्रॉड आज कह रहा है। तो कुल मिला के अब किसान क्या जाए, कहाँ जाए दोस्तों। आखिर किसान करे तो क्या करे। कोई किसानों को पानी चोर बताता है तो कोई किसानों को फ्रॉड करार देता है। पानी किसानों को उनके हिस्से का पूरा मिल नहीं पाता और पेयजल की किल्लत इतनी है कि 800 से 2000 रुपये टैंकों के देने पड़ते हैं। दोस्तों ये कंडीशन है देहात क्षेत्रों में, गांव में आज पानी को लेकर पेयजल की इतनी भारी समस्या है कि दोस्तों सिंचाई के पानी को किसान एक बार भूल चुके हैं। अपनी आय का जो स्रोत है उसको भूल चुके हैं और जीविका को जिंदा रहने के लिए दोस्तों पेयजल की किल्लत जो भारी संख्या में इस वक्त किसान परेशान हो रहे हैं। और इधर उधर औरतें मटका लेकर किलोमीटर तो तक दूर जाने को विवश है। और दोस्तों उनकी आप सोचिएगा जो किसान एकदम गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और वो 2-2 हज़ार का टैंकर का किराया भाड़ा देकर पानी नहीं खरीद सकते, उन किसानों का क्या होगा दोस्तों। उनको कितनी दूर से पानी भरकर मटकों में लाना पड़ रहा होगा। इसकी चिंता क्षेत्र के विधायक, पड़ोसी विधायक और ये सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं करते दोस्तों। इसके ऊपर क्यों नहीं अपनी आवाज़ बुलंद करते। और गाँव में आज कल चिकित्सा का क्या हाल है दोस्तों। चिकित्सा की सुविधा भी गाँव में जो सेंटर बने हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, हमने पहले भी ये समाचार दिखाए थे कि औचक निरीक्षण जब अधिकारी जब करते हैं तो दोस्तों वहाँ या तो ताला मिलता है या फिर कर्मचारी जो है वो नदारद मिलते हैं। तो ये कंडीशन है चिकित्सा की और जो चिकित्सा सुविधाएं गाँव में दे रखी है उनकी, और उसको लेकर कहीं कहीं ताले भी मिलते हैं। और सड़कों की हालत तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, सड़कें बन नहीं रही है। और जो बनी हुई वर्षों पहले सड़कें हैं वो इस कदर टूटकर बिखर चुकी है कि सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क नज़र आने लगी है दोस्तों। तो कुल मिला के जोड़ तालाब सारे सूखे पड़े हैं। और यही पशुधन के लिए भी जिस प्रकार से तूड़ी का संकट, चारे का संकट पीछे छाया था, अब
पशुधन के लिए दोस्तों पीने के पानी का संकट छाया हुआ है। तालाब जोहड़ सूखे पड़े हैं गाँव के, और ऐसे में भादरा के असंवेदनशील एक प्रकार से विधायक का जो बयान था दोस्तों, हर विपक्ष के लोगों ने उसको असंवेदनशील कहा और बहुत ही नकारा विधायक एक प्रकार से करार दिया इस बयान को लेकर, क्योंकि जोड़ों में पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, और सिंगोड़े उगाने की बात वो सरपंच महोदय से कह रहे हैं और उससे अपनी जीविका चलाने की बात भी कह रहे हैं। वो विकास के पैसे गांव में लगाने की बात कह रहे हैं, मछली पालन करने की बात कह रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है गांव में पीने के लिए भी। तो ये स्थिति है। और नौर में जो सिंचाई थाना एक प्रकार से खोला गया है, तो क्या अगर पानी नहीं आ रहा है तो सिंचाई थाना दोस्तों किस कदर किस काम का, और क्यों वहाँ फिर वो अधिकारी बैठे मक्खी मार रहे होंगे, क्योंकि पानी है नहीं। तो पानी अगर थोड़ा बहुत आता है तो दोस्तों उसका वो क्या करेंगे, टेल के अंतिम छोर पर बैठे किसान, क्योंकि पानी तो अपने हिस्से का पूरा मिल ही नहीं रहा है। किसान बार बार आंदोलन करने पर भी मजबूर है, और किस प्रकार किसानों की बारियां पिट रही है दोस्तों, इसके ऊपर ये जनप्रतिनिधि बात नहीं करना चाहते। और अंतिम टेल के किसान किस कदर परेशान है इस क्षेत्र में। मैं भादरा की नहीं, नौर की भी बात करूं तो दोस्तों नौर में भी इससे कहीं ज़्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि नौर के कुछ गांव में जो रासलाना वितरिका है वो यहाँ से होकर बाद में वहाँ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि नौर के विधायक ने भी जो कहा था वो अपने क्षेत्र की जनताओं को और किसानों को दुखी देखकर ही कहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दूसरे किसानों को चोर बता देने की प्रवृत्ति भी दोस्तों मैं सही नहीं मानता। ये सही नहीं है। उन जनप्रतिनिधियों को सामंजस्य बिठाकर, भादरा के जनप्रतिनिधि के साथ सामंजस्य बिठाकर, आखिर एक ही सरकार के एक भीतर और एक बाहरी हिस्से के वो सिपलेगार है, तो कुल मिला के बैठ कर इस विषय में इस समस्या का समाधान दोनों विधायकों द्वारा किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये जो कल की बैठक हुई थी, और इसको लेकर हम यही कह सकते हैं कि किसानों की चिंता करने वाला यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो किसान अपनी फसलों को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखकर अगर कुछ थोड़ा सा पानी कहीं से लगा लेता है तो उसके ऊपर दोस्तों सारे के सारे लागू हो जाते हैं, उसको पानी चोर भी बता देते हैं, और जबकि ये उनके हिस्से का पानी है। लेकिन जो तरीका है वो बेशक मैं मानता हूँ ये तरीका गलत है, और इसी को लेकर सिंचाई का थाना भी लगाया गया है। लेकिन इसकी समस्या का समाधान आखिर कौन करेगा? ये जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये जो खाले नाले बनाए हुए उनमें अगर पानी नहीं आएगा तो किसान क्या करेगा दोस्तों? नहरों में पानी नहीं आएगा तो किसान क्या करेगा? जनप्रतिनिधि क्या झक मार रहे हैं और अपने हिस्से का पानी वो ले नहीं सकते। दोस्तों 5 साल पूरे एक प्रकार से पंजाब की सरकार रही है, और उसके दौरान जब अशोक गहलोत भी यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के थे और वहाँ कैप्टन पंजाब में कांग्रेस के थे, तो उस दौरान भी अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो फिर क्या गारंटी है दोस्तों ये केंद्र में आ जाएंगे तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा और ये भारत को बदनाम करना छोड़ देंगे। दोस्तों ये प्रवृत्तियां जो है वो आखिर कांग्रेसी नेताओं की सही नहीं कही जा सकती, और यही रीज़न है कि कांग्रेस अपनी करनी का फल अब भुगतने लगी है। उनके नेता छोड़ने लगे हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जहाँ भी आप लें दोस्तों, हर स्टेट में कांग्रेस अब एक प्रकार से खाली होती जा रही है, नेताओं विहीन पार्टी होती जा रही है। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब हम जल्दी से आपको मंडियों के भाव और मौसम का मिजाज बता देते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों नौहर से। तो नौहर में ग्वार के भाव आज 5652 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि चना के भाव 4590 रुपये, मोट के भाव 7550 और सरसों के भाव 6615, अरंडी के भाव 7399। यहाँ अरंडी के भाव में आज कुछ तेजी देखी गई। गेहूं के भाव 2135, मूंगफली के भाव 4900 रुपये प्रति कुंटल और जौ के भाव 2500 रुपये प्रति कुंटल, जबकि भादरा मंडी में सरसों 6320 रुपये प्रति कुंटल बिकी और ग्वार बिका है 5500 रुपये प्रति कुंटल, जबकि संग
संगरिया मंडी में जो 2545 गेहूं के भाव 2150, जबकि ग्वार के भाव 5900, सरसों के भाव 6475 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिले हैं। और एलनाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 12615 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार 5411, सरसों 6581, चना के भाव 4570 और गेहूं के भाव 1980, तारामीरा के भाव 5300 और अरंडी के भाव यहाँ 6850 रुपये प्रति कुंटल है। और रायसी नगर में जौ के भाव 2700, गेहूं के भाव 2181, सरसों के भाव 6515, जबकि ग्वार के भाव 5675 और चना के भाव 4560 रुपये प्रति कुंटल है। और आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 12801 रुपये प्रति कुंटल रहा। सरसों के भाव 6631, ग्वार के भाव 5670, जबकि सिवानी मंडी की बात करें तो यहाँ ग्वार के भाव दोस्तों 5850, चना के भाव 4685, सरसों के भाव 6175 रुपये प्रति कुंटल, जबकि मूंग के भाव 5700, मोट के भाव 6500 प्रति कुंटल, जबकि गेहूं के भाव 2050 और बाजरा के भाव 2210 और जौ के भाव 2625 रहे। और गोलूवाला मंडी में गेहूं दोस्तों 2118 रही और नरमा के भाव 14500 रहे, जबकि चना 4575, जौ के भाव 2610, सरसों के भाव 65 और अंतिम मंडी आज की सरसा नरमा 12852 रुपये प्रति कुंटल, सरसों 6412 रुपये प्रति कुंटल और गेहूं के भाव 2040 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे मंडियों के दोस्तों भाव। अब जल्दी से आपको मौसम का मिजाज बताएं तो आज 21 मई को दोस्तों मौसम करवट ली मौसम ने और प्रचंड गर्मी का असर आज नहीं देखा गया। आज गर्मी से निजात लोगों को मिली, क्योंकि आसपास में कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की तो कहीं इसार में तेज़ बरसात भी आज देखी गई। तो दोस्तों बादलों का आज जिस प्रकार से हमने बताया परिवर्तनशील मेघ है, लेकिन बरसात की चेतावनी नहीं है। तो हमारे एरिया में तो इलाके में बरसात यहाँ नहीं हुई, लेकिन इसार में आज जमकर बरसे बदरा है, जिसका असर भी कल भी आपको देखने को मिलेगा। और कल भी मैक्सिमम में अधिकांशतया जो टेम्परेचर है वो 41 से 43 डिग्री ही रहने वाला है और 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा तेज़ चलेगी। हवा आज भी तेज़ चल रही है और कल भी तेज़ चलने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा 29 से 40 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, जबकि 43 डिग्री तक दोपहर को और शाम को भी 42 डिग्री देर शाम तक रहेगा, जबकि 36 से 42 डिग्री की रफ्तार से हवाएं दोस्तों कल चलेगी। तो बादल नामात्र रहेंगे, बादल कल ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो बरसात की आशंकाएं कल भी नहीं की जा रही है। और रात्रि को कल मौसम जो है वो 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर पर रहेगा और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो रात्रि को मौसम कुछ शांत होता हुआ प्रतीत हो रहा है और 14 से 15% ही बादल छाए रहेंगे। तो मौसम रात्रि को कल ज़रूर साफ रहेगा। तो गर्मी से निजात अब आने वाले कुछ दिनों में क्षेत्र के लोगों को होने जा रही है। और दोस्तों ऐसा भी संभव है कि अचानक 1 या 2 दिन में चक्रवात बनकर बरसात का माहौल और आपको भी बरसात देखने को मिल जाए। तो अभी तो फिलहाल मौसम विभाग की ये भविष्यवाणियाँ नहीं है। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।